राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज बड़ा बुधवार मैं आपके लिए लाई हूँ श्री गणेश भगवान की कथा। बंधुओं, बुधवार के दिन गणेश भगवान की इस कथा को सुनने मात्र से आपके कामों में आ रही रुकावट दूर होगी। आपके सभी बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। बंधुओं, आपके यहाँ रिद्धि सिद्धि का स्थायी वास होगा। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि था और उनके पुत्र शुभ और लाभ थे। बंधुओं, यदि आप गणेश जी की इस कथा को सुनेंगे तो आपके यहाँ गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का स्थायी वास होगा। बंधुओं, फिर कभी भी जीवन में आपके कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, एक बार एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे दोनों बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश जी के अनन्य भगत भी थे। जरूरतमंदों की सेवा के लिए वे दोनों हमेशा ही तैयार रहते थे। हर बुधवार का वे दोनों व्रत किया करते थे और साथ ही गणेश जी की कहानी सुना करते थे और ब्राह्मणों को हर बुधवार को खाना खिलाने के बाद ही व्रत खोलते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उन दोनों के कोई औलाद ना थी। सारा परिवार उन्हें बहुत प्यार करता, पर सभी कानाफूसी करते थे कि सेठानी तो बांझ है। सेठ सेठानी उनकी इन बातों से बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठ सेठानी गणेश जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे। वे पूजा करके जब मंदिर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक 4-5 साल का बच्चा बैठा हुआ रो रहा है। उन्होंने आसपास देखा, परंतु कोई दिखाई ना दिया। वे बच्चे को पुजारी के पास ले गए और बोले, पुजारी जी, इस बच्चे के माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे और बच्चा रोए जा रहा है। शाम हो गई, फिर कोई बच्चे को लेने ना आया। तब वे पुजारी जी से बोले कि अब क्या किया जाए। तब पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को अपने घर ले जाएं। यदि कोई इस बच्चे को ढूंढता हुआ यहाँ आया तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी बहुत खुश हो गए और उस बच्चे को अपने घर ले गए। जब कई दिनों तक उस बालक को लेने कोई ना आया तो सेठ सेठानी ने उस बच्चे को गांव के सरपंचों की सलाह से गोद ले लिया। सेठानी ने उस बच्चे का नाम गणेशा रखा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी गणेश जी के मंदिर में आए और सीढ़ियों पर बैठ गए। गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी वहां आए और उन दोनों को वहां बैठे देख पूछने लगे, आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कोई जवाब ना दिया। तब पुजारी जी पूछने लगे, क्या आपका कोई बच्चा तो नहीं खो गया? तब वे दोनों बोले, हाँ हाँ, हमारा बच्चा खो गया है। तब पुजारी जी ने उनसे पूछा, आपका बच्चा खोए हुए कितने वर्ष हो गए? वे दोनों अचानक ही बोले कि 4-5 वर्ष हो गए हमारा बच्चा खोए हुए। तब पुजारी जी बोले, उदास मत हो, आपका बच्चा इसी गांव में एक सेठ के यहाँ पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ जी के घर ले गए। जब सेठ जी को पता लगा कि गणेशा के असली माँ बाप आ गए हैं, तब सेठ जी
बहुत दुखी हुए और सेठानी भी बहुत रोई। पर सेठ जी बोले, आज तो बहुत रात हो गई है, आप आज रात यहीं ठहरें और सुबह बच्चे को लेकर चले जाना। ठग पति पत्नी तो यही चाहते थे, वे बच्चा लेने नहीं सेठ को ठगने आए थे। सेठ जी ने उन्हें अतिथि गृह में ठहरा दिया और वे दोनों सेठ को ठगने की योजना बनाने लगे। सेठ सेठानी को नींद नहीं आ रही थी, वे दोनों बहुत दुखी थे। आधी रात के बाद ठग पति पत्नी सेठ के घर के हर कमरे की तलाशी लेने लगे। हर कमरे की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। आवाज सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई और उसने उन दोनों को कमरे में बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, घर में चोर घुस आए हैं। सभी वहां इकट्ठे हो गए। सेठ जी ने आकर कमरा खोला, ठग पति पत्नी को चोरी करते हुए पकड़ा तो बोले, ये दोनों तो चोर है, हम गणेशा को इन्हें नहीं देंगे। अपनी योजना पूरी ना होती देख वे दोनों जिद पर अड़ गए, ये बच्चा हमारा है, हम इसे लेकर ही जाएंगे। तब गांव के सरपंचों ने फैसला किया कि सूर्य देव के सामने सेठानी और औरत को खड़ा कर देते हैं और दोनों के सामने गणेशा को खड़ा कर देते हैं। जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में जाएगी, गणेशा उसी को दिया जाएगा। गणेश जी की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में पड़ने लगी। सभी लोगों ने गणेश जी की जय जयकार की। बंधुओं, यदि आप भी बुधवार का व्रत करते हैं तो बुधवार व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए इस कहानी को जरूर सुने। बंधुओं, यदि आप बुधवार का व्रत नहीं भी करते, तब भी यदि आप बुधवार को गणेश जी की इस कहानी को सुनते हैं तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। ओम गण गणपतये नमः। 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 राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।